ऑल द फाइलम्स, ठीक है। जैसे कि फाइलम है इधर, जैसे फाइलम पॉलीफेरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, ठीक है। तो इनका कंपैरिजन एक देखेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन जो पॉलीफेरा, सिलेंट्रेट को हम क्या कहते हैं, तो पॉलीफेरा में फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कॉमन फीचर्स, ठीक है। तो कॉमन फीचर्स तो पॉलीफेरा का पोर बियरिंग एनिमल, तो दे आर कॉमनली नोन एज पोर बियरिंग एनिमल्स, और पोर बियरिंग एनिमल क्या कहते हैं, स्पंजेस। इसमें क्या लिखेंगे सिलेंट्रेट में कॉलम में, निडोब्लास्ट, निडेरिया कहते हैं ना। क्यों कहते हैं निडेरिया, क्योंकि इसको दूसरा नाम क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज CNIDARIA, निडेरिया। इसको निडेरिया भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ये निडोब्लास्ट होता था, ठीक है, इसीलिए। और क्या के लिए होता था, ऑफेंस और डिफेंस के लिए, ठीक है। हालांकि सिलेंट्रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि सिलेंट्रॉन कैविटी होता था इसीलिए। टेनोफोरा, तो टेनोफोरा को कॉमनली क्या कहते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज कोम्ब जेली, क्योंकि 8 कोम्ब प्लेट्स होते थे, ठीक है, फॉर लोकोमोशन, इसलिए कोम्ब जेली। और सी वालनट भी कहते हैं, और इसी का नाम एक और है, गूसबेरीज भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज गूसबेरीज, ठीक है। तो गूसबेरीज, सी वालनट और कोम्ब जेली किसका नाम है, ये टिनोफोरा का, ठीक है, टिनोफोरा। तो ये हो गया, नेक्स्ट इज टिनोफोरा हो गया। नेक्स्ट जो देख रहे हैं कॉमन, इसका नाम क्या हुआ, प्लैटीहेलमिंथिस बताए थे, दे आर कॉमनली नोन एज फ्लैटवर्म्स, ठीक है, क्योंकि डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी था इसमें, ठीक है। एस्केलमिंथिस में इसको काटते हैं तो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन और राउंड था, इसीलिए राउंड वर्म और थ्रेड वर्म्स कहते थे, क्योंकि थ्रेड जैसा था, ठीक है। तो इसका कह सकते हैं एनिलिडा क्या है, रिंग्ड था और सेगमेंटेड, तो सेगमेंटेड वर्म्स, ये कॉमनली नोन एज सेगमेंटेड वर्म्स। उसी तरह आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोज एंड पोडास, आर्थ्रोज मींस जॉइंटेड और पोडास मींस लेग, तो जॉइंटेड लेग मतलब जॉइंट अपेंडेजेस, ठीक है। इस बार मोलस्का, तो मेलाकोस से बना था, मेलाकोस मतलब सॉफ्ट बॉडी, तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आर नोन एज मोलस्का, ठीक है। उसी तरह इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनस और डर्मिस, ठीक है, डर्मिस और आटा, ठीक है। तो इकाइनस मतलब तो स्पाइनी और डर्मिस स्किन का पार्ट है, और आटा मतलब बियरिंग, ठीक है। तो स्पाइनी स्किन एनिमल्स आर नोन एज इकाइनोडर्मेटा। तो इसका एक कॉमन फीचर देखे थे, जो कि कह सकते हैं आप ग्रीक का मीनिंग क्या है वो पहला लिखना है आपको, ठीक है, ये याद रखिएगा। सेकंड हम देखे थे हैबिट एंड हैबिटेट, जो हम पढ़े थे उसी का सीक्वेंस हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हैबिट एंड हैबिटेट, तो हैबिट एंड हैबिटेट देखे थे, तो इसमें एक्वेटिक होते हैं, पॉलीफेरा क्या होते हैं, एक्वेटिक मतलब फ्रेश मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। तो मोस्टली क्या थे ये, मोस्टली इट वाज मराइन, ठीक है। तो मोस्टली ये क्या थे, ये मोस्टली थे, ये मराइन थे मोस्टली, ठीक है। और फ्यू फ्रेश वाटर थे, कौन कौन सा यहां पे लिख दिए फ्रेश वाटर, स्पोंजिला, ठीक है, और इफाइडेटिया, ठीक है। स्पोंजिला और इफाइडेटिया दो ऐसे हैं जो कि क्या है, दे आर फ्रेश वाटर पॉरीफेरम्स, स्पॉन्जेस, ठीक है। सिलेंट्रेट देखेंगे, एक्वेटिक मतलब ये मराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। तो मोस्टली क्या होते हैं, दे आर मोस्टली मराइन, ठीक है, लेकिन फ्रेश वाटर होते हैं कौन से, हाइड्रा, ठीक है। नेक्स्ट टिनोफोरा जो है ये क्या होता है, इट इज मराइन ओनली, फ्रेश वाटर कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी कैरेक्टर सिलेंट्रेट थे और टिनोफोरा मैक्सिमम सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। डिसिमिलैरिटीज क्या है, ये दोनों में पाए जाते हैं, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में कोई भी टिनोफोरा नहीं पाया जाता है। प्लैटीहेलमिंथिस देखे थे, मोस्टली क्या था, एंडोपैरासाइट्स थे, एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। तो इसमें 3 क्लास देखे थे, कौन कौन सा, एक को कहते थे प्लेनेरियंस, जो कहते थे टर्बुलेरिया क्लास, जिसमें कि क्या था, टर्बुलेरी क्लास, ये फ्री लिविंग थे प्लेनेरिया, ठीक है। और जो 2 क्लास बताए थे ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा, वो क्या हो गया, एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट एस्केलमिंथिस, तो एस्केलमिंथिस में क्या थे, ये निमेटोड्स वगैरह, तो इसमें एंडोपैरासाइट्स थे, ठीक है। और एक फ्री लिविंग भी था, ठीक है। फ्री लिविंग में बताया था कि रैबिडिटीज इज अ फ्री लिविंग, ठीक है। एक्वेटिक, एनिलिडा देख रहा था, एनिलिडा में एक्वेटिक भी थे, टेरेस्ट्रियल भी थे। टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब क्या हुआ, ये मॉइस्ट सॉइल में, टेरेस्ट्रियल भी पाए जाएंगे, तो लैंड पर इसी तरह नहीं, मॉइस्ट सॉइल में। एक्टोपैरासाइट एंड सैंगोबस, तो एक्वेटिक बताए थे, मेनली एक्वेटिक वाला कौन सा था एनिलिडा का, मेनली तो एक्वेटिक का एक था कौन सा, दैट इज पॉलीकीटे, नेरिस वाला, ठीक है। नेरिस, सैंडवर्म, क्लैमवर्म, रैगवर्म, ये सब क्या था, एक्वेटिक था, जो कि डायोसियस था, ठीक है। यहां पर टेरेस्ट्रियल मॉइस्चर में, जैसे कि एनिलिडा में पॉलीकीटा,
सॉरी ओलिगोकीटा, अर्थवर्म वगैरह देखे थे, तो कहां पाए जाते हैं? मेनली टेरेस्ट्रियल मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ लीच बताए थे, एक्टोपैरासाइट और सैंगोवर्स, खून चूसने वाले को सैंगोवर्स, तो ये है तीनों हो सकते हैं। इट में भी एक्वेटिक, इट में भी टेरेस्ट्रियल और इट में भी एक्टोपैरासाइट एंड सैंगोवर्स। ठीक है, आते हैं आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा में क्या थे? पानी में पाए जाते हैं, क्रस्टेशियंस पड़े थे, प्रॉन वगैरह, क्रैब, श्रिम्प्स, ठीक है, स्पोंजिकोला जिसको कहते हैं, लोबस्टर्स, ये सब क्या है? सब के सब एक्वेटिक थे, क्रस्टेशिया वाला क्लास। इस बार टेरेस्ट्रियल, इंसेक्टा क्लास, ये सब क्या है? इंसेक्टा क्लास है। ठीक है, तो दे आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो ये इट में भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, जहां भी एक्वेटिक लिखा है मतलब दोनों, फ्रेश वाटर, मराइन दोनों होंगे। ठीक है, आगे मोलस्का कहां पाए जाते हैं? तो मोलस्का स्नेल्स वगैरह होते हैं, लैंड पर पाए जाते हैं, कुछ क्या है? पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो गिल से होता है रेस्पिरेशन, अगर इसमें होगा तो कहां? पल्मोनरी साइड, तो इट में भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा देखते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा में क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्वेटिक है। एक्वेटिक में भी सिर्फ क्या लिखे हैं? सिर्फ मराइन। तो ये देखिए यहां पर मराइन ओनली, इसके बाद यहां पर भी टेनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा आर मराइन ओनली। ठीक है, तो ये आपको दे देगा कौन मराइन है, कौन क्या है, फ्रेश वाटर, याद रखना। ठीक है, तीसरा, ठीक है, ये अच्छा, ये एक्वेटिक तो देख लिए कैसा है। अब ये क्या होता है ना, ये एक्वेटिक ये सब हो चुका है। ये एक पॉइंट और देख रहा है नीचे, सेडेंट्री। सेडेंट्री मतलब ये क्या होता है? फिक्स्ड होते हैं सबस्ट्रेटम से। तो सेडेंट्री को आप क्या कर सकते हैं? इसी को फिक्स्ड कर सकते हैं, इसी को सेसाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स होते हैं। ये देखेंगे कि ये क्या होगा, तो ये देखेंगे कि इट इज सेडेंट्री। सिलेंट्रिएट जो होता है वो सेडेंट्री भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, और ऑब्लिक करके लिख दिए, सेडेंट्री और फ्री स्विमिंग। तो पॉलिप पर मेडुसा दो फॉर्म था ना, पॉलिप क्या होता है? वो सटा होता है, अटैच, और ये मेडुसा जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? फ्री स्विमिंग। ठीक है, इसमें एक और याद रखेंगे इसमें, ठीक है, कि इसमें सिर्फ पॉलिप होता ही नहीं है। टिनोफोरा में पॉलिप होता ही नहीं है, तो पॉलिप होता ही नहीं है तो सेडेंट्री होगा ही नहीं। मेडुसा है तो क्या होगा? केवल फ्री स्विमिंग होगा। ठीक है, और तो इधर कुछ नहीं है, सब अटैच नहीं है, सब। यहां देखते हैं आगे, और एक चीज याद रखेंगे, ये टेनोफोरा क्या होते हैं? ये पेलाजिक, सरफेस ड्वेलर होते हैं, ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, टेनोफोरा अब बताए थे ऊपर पाए जाते हैं, जब भी सूरज की रोशनी गिरती है उस पर, सनलाइट फॉल्स ऑन इट, इट ग्लिटर्स लाइक अ रेनबो अपीयरेंस दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे भी कहते हैं, इट इज अ बायोल्यूमिनेसेंट। सबसे स्पेशलिटी ऑफ दिस टेनोफोरा इज प्रेजेंस बायोल्यूमिनेसेंस फेनोमेना। ठीक है, तो ये पेलाजिक, ठीक कहते हैं, सरफेस ड्वेलर। उसी तरह तीसरा देख रहे हैं हैबिटेट। हैबिटेट के बाद हम देखे थे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सेलुलर, ये दोनों टिश्यू लेवल। इसके बाद प्लैटिहेल्मिन्थेस बताए थे, प्लैटिहेल्मिन्थेस ये है, ये देखिए इसी के नीचे हम जस्ट किसी लिए लिखे हैं, प्लैटिहेल्मिन्थेस ऑर्गन। इसके बाद एस्कर्मिन्थेस ऑर्गन सिस्टम, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मा, सब के सब क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हुआ। अभी और देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। नेक्स्ट जो है वो फोर्थ इज सिमेट्री देख रहे हैं। ठीक है, तो सिमेट्री पॉलीफेरा देखेंगे, इट इज असिमेट्रिकल। ठीक है, मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं, एक्सेप्शन है ल्यूकोसोलिनिया, जिसमें कि कैसा होता है? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ऐसा भी है कि सम स्पीसीज ऑफ साइकन, स्काइफा जो है ना, उसका भी कुछ स्पीसीज क्या होते हैं, याद रखेंगे, वो भी रेडियल होते हैं। ठीक है, तो मेनली ल्यूकोसोलिनिया रेडियल। ठीक है, सिलेंट्रेट रेडियल, टेनोफोरा रेडियल, प्लैटिहेल्मिन्थेसिस बाइलैटरल, बाइलैटरल सब मालूम है आपको, बाइलैटरल। एक्सेप्ट मोलस्का में बाइलैटरल है, एक्सेप्ट एडल्ट गैस्ट्रोपोड, गैस्ट्रोपोडा जो है, ठीक है, जिसमें कि स्नेल्स आते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट एडल्ट गैस्ट्रोपोड। गैस्ट्रोपोड कहने का मतलब क्या हुआ? स्नेल्स इसमें आते हैं, स्नेल्स, एडल्ट स्नेल्स। ये असिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है? असिमेट्रिकल। क्यों होता है असिमेट्रिकल? ड्यू टू एक प्रोसेस होता है, पढ़े थे, ड्यू टू अ प्रोसेस नोन एज रोटेशन और टॉर्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? रोटेशन और टॉर्शन। इसमें विसरल ऑर्गन्स जो भी हैं, रोटेशन और टॉर्शन। तो इसमें विसरल ऑर्गन्स क्या है? रोटेट्स बाय 180 डिग्री, मतलब ये जो है अपना जगह से ये क्या हो गया? अलग हो गया, तो सिमेट्री लूज कर लेता है, तो असिमेट्रिकल हो जाता है। ठीक है, उसी तरह इकाइनोडर्मेटा में देखेंगे, रेडियल होता है अडल्ट। ठीक है, और बाइलैटरल क्या होते हैं? लार्वा। अब रेडियल में भी कहेंगे तो कैसा रेडियल? पेंटामेरस। कैसा होगा? पेंटा, PENTAMEROUS।
ठीक है, जैसे स्टारफिश 5 आर्म है ना, तो 5 प्लेन में इसको काट सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट इज जर्मिनल लेयर, तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर होगा, एक्टोडर्म एंडोडर्म, तो डिप्लोब्लास्टिक, अदरवाइज 3 होगा तो क्या कहेंगे, ट्रिप्लो। तो पॉलीफेरा डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंट्रेट भी डिप्लो, ये भी टिनोफोरा भी डिप्लो, ठीक है। ट्रिप्लो, ट्रिप्लो के बाद ये सब सारे के सारे ट्रिप्लो, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी वॉल हम देख चुके थे कवरिंग, तो बॉडी वॉल देखते थे तो पिनाकोडर्म, आउटर काटते तो पिनाकोडर्म, पिनाकोसाइट सेल के बने होते थे, ठीक है। और मेसेनकाइम बीच में होता था, मीजोग्लिया नहीं करके क्या कहते हैं यहाँ पर, मेसेनकाइम। और लास्ट में जो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होते थे, कोनोसाइट सेल कहां पर होते थे, कोनोडर्म में। तो 3 लेयर है, आउटर, मिडिल और इनर। तो पिनाकोसाइट सेल इसमें पाया जाएगा, कोनोडर्म में क्या होगा, कोनोसाइट सेल, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप कह सकते हैं इस सेल्स में, दैट इज हम कह सकते हैं कि पिनाकोडर्म में क्या पाया जाता था, कौन सा सेल्स, पिनाकोसाइट्स, ठीक है, पिनाकोसाइट सेल्स, ठीक है। और कौन सा था, एक 2 था, पिनाकोसाइट और पोरोसाइट सेल, ठीक है, 2 थे सेल्स इसमें, पिनाकोसाइट और पोरोसाइट सेल्स इसी में पाए जाते थे। और कोनोडर्म क्या का बना होता था, इसको कहते थे कोनोडर्म है ना, तो कोनोसाइट सेल के बने हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते थे हम, याद है, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, ठीक है, इसके बने। और बीच वाला जो होता था मिडिल, मेसेनकाइम। उसी तरह सिलेंट्रेट में देखेंगे तो बाहर वाला को एपिडर्मिस और इनर को गैस्ट्रोडर्मिस, और बीच में मेसेनकाइम नहीं कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं, ठीक है। सेम टेनोफोरा में सेम चीज पाया जाता है, ये जो एपिडर्मिस, तो ये टिक कर दिए हैं, मतलब ये चीज आल्सो मेड ऑफ एपिडर्मिस, मीजोग्लिया एंड गैस्ट्रोडर्मिस। प्लैटिहेल्मिन्थेस में देखे थे तो बाहर वाला क्या है, क्यूटिकल का लेयर होता था, इसको टेगुमेंट कहते थे, ठीक है। इसके बाद एपिडर्मिस होता था, एपिडर्मिस में बहुत सारा न्यूक्लियस होता था, इसीलिए ये याद रखेंगे, ये कैसा होता है, एपिडर्मिस, यहाँ पर सिंसियल, एपिडर्मिस है सिंसियल, प्लैटिहेल्मिन्थेस एस्केल्मेंथिस दोनों में क्या है, सिंसियल एपिडर्मिस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंसियल नहीं है एनेलिडा में, ठीक है। तो यहाँ पर टेगुमेंट, क्यूटिकल, एपिडर्मिस कैसा होता है, ये सिंसियल होता है, SYNCYTIL, सिंसियल कहने का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारा न्यूक्लियस होता है एपिडर्मिस में। और तीसरा क्या हो गया, मस्कुलर लेयर। तो मसल्स कैसे होंगे, तीनों मसल्स यहाँ होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, सर्कुलर और ऑब्लिक, तीनों का तीनों मसल्स यहाँ है। इसमें यहाँ पर देखते हैं सेम चीज है, ठीक है, मसल्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, एस्केल्मेंथिस था, तो एस्केलिस में बताए थे केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है, तो ये याद रखिएगा, क्या होता है इसमें, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट इन, कहां पर, दैट इज एस्केल्मेंथिस। इसमें तीनों है, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, कुछ में ये भी हो सकते हैं, तो दोनों है, मतलब इसमें कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर। यहाँ पर देखिए एनेलिडा में दोनों होते थे, अर्थवर्म में भी पढ़े थे, 2 मसल्स से, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, तो ये याद रखना, इसमें लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, और ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये देखे थे आर्थ्रोपोडा का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, काइटिनस एक्सोस्केलेटन था। अब बॉडी का वॉल देख रहे हैं ना, ये क्या है, बॉडी का वॉल है चाहे कवरिंग, तो कवरिंग क्या है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन का कवरिंग है। अब बॉडी क्या का बना हुआ है वो तो मालूम ही है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, किसी में सिफेलोथोरैक्स और दैट इज एब्डोमेन, ठीक है, तो ये मालूम है। इसके बाद मोलस्का में क्या है, बॉडी इज कवर्ड बाय, कवरिंग क्या है, शेल का है। अब ये शेल क्या का बना होता था, कैल्शियम कार्बोनेट और कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्योलिन प्रोटीन का बना होता था, ठीक है, इसीलिए तो कॉन्क्योलॉजी स्टडी करते थे, ठीक है। यहाँ पर स्पाइनी स्किन है, तो नाम से लग रहा है स्पाइनी स्किन है, तो स्किन में क्या पाया जाएगा, स्पाइन्स पाया जाएगा, स्पाइन्स कांटे, और पेडिसिलरे पाया जाएगा। और पेडिसिलरे बता चुके हैं ये क्या है, ये कह सकते हैं पेडिसिलरे इज अ स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग, ठीक है, द बॉडी सरफेस, ठीक है, तो ये होगा। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं 7th पॉइंट इज सेगमेंटेशन, ठीक है। तो सेगमेंटेशन देखेंगे तो कौन सा, 2 तरह का, सीडोमेटामेरिक और मेटामेरिक देखे थे। तो सीडोमेटामेरिक प्लैटिहेल्मिन्थेस में था, देखिए सीडोमेटामेरिक, ठीक है, प्लैटिहेल्मिन्थेस में, और वो भी प्लैटिहेल्मिन्थेस में कौन सा क्लास था, सिर्फ ये भी ध्यान देंगे, सेस्टोडा वाला, सिर्फ और सिर्फ सेस्टोडा, ठीक है, मतलब कौन सा, टेपवर्म में, ठीक है। इसमें भी किसमें होगा, केवल और केवल टेपवर्म में है, ठीक है, सीडोमेटामेरिक। इससे पहले है ही नहीं, इससे पहले है ही नहीं, प्लैटी में नहीं, पॉलीफेरा में नहीं है, सिलेंट्रेट में नहीं है, टिनोफोरा में नहीं है, प्लैटी में सीडो है, एस्केलेमेंथिस में नहीं है, एनेलिडा में है, ठीक है। तो बताए थे कहां, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों था। आर्थ्रोपोडा में मेटामेरिक, इसमें सिर्फ बाहर, ठीक है। इसके बाद मोलस्का में नहीं होता है,
एक्सेप्ट याद रखना नियोपिलिना, इसको क्या कहते थे पूरा नाम, नियोपिलिना गलाथे, GLATHAE, गलाथे, ठीक है, नियोपिलिना गलाथे कहते थे। ये लिविंग फॉसिल है नियोपिलिना गलाथे, ठीक है। इट वाज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके बीच में है, कनेक्टिंग लिंक, तो ये एनेलिडा और मोलुस्का का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो ये नियोपिलिना, मोलुस्का और एनेलिडा का। उसी तरह इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा जो देख रहे हैं इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज ये याद रखेंगे, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का दो बताए थे, कौन सा है, एक पॉलीगोडियस याद रखिएगा, ठीक है, एनेलिडा में था, ठीक है। पेरिपेटस जो है ना एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे स्ट्रक्चर्स ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सीलोम का देख रहे हैं कंपैरिजन, ठीक है। तो सीलोम जो है, सीलोम इट इज बॉडी कैविटी, ठीक है। तो बॉडी कैविटी जो देखते हैं क्या है, बॉडी सीलोम क्या है, बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये देखे थे कि एस्केलेमेंथिस में हम देखे थे स्यूडोसिलोमेट थे, ठीक है। तो स्यूडोसिलोमेट यही था, स्यूडोसिलोमेट कौन सा था, ये बस याद रखना है, स्यूडोसिलोमेट, एस्केलेमेंथिस का स्यूडोसिलोमेट, ठीक है, स्यूडोसिलो का था। उससे पहले सब में क्या है, सिलोम नहीं था, तो असिलोमेट, 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 असिलोमेट के बाद टिकी है, मतलब यही है असिलोमेट, मतलब प्लैटिहेल्मिन्थेस तक असिलोमेट, ठीक है। लेकिन अब कह देगा कि असिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का नाम बताइए, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो यहां से चालू हुआ ना, तो आंसर हो जाएगा प्लैटिहेल्मिन्थेस। लेकिन असिलोमेट डिप्लोब्लास्टिक पूछेगा तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्यूडोसिलोमेट, इससे पहले असिलोमेट, उसके बाद ट्रू सिलोमेट, ठीक है। और ये सिलोम दो भाग में बटा था, बताए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ सिलोम कैविटी कैसे होता है, एक साइजोसिलोमेट और एक क्या बताए थे, एंट्रोसिलोमेट, ठीक है, दो तरह का सिलोमेट, ठीक है। अब ये सिलोम कैसे बन रहा है बताए थे ओरिजिन के बेसिस पर, इफ इट इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग ऑफ किसका बताए थे, मेसोडर्म से बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइजोसिलोमेट, ठीक है, एसएस से याद रखिएगा, ठीक है, साइजोसिलोमेट। तो एनिलिडा साइजोसिलोमेट है, आर्थ्रोपोडा साइजोसिलोमेट, मोलस्का साइजोसिलोमेट और इकाइनोडर्मेटा एंट्रोसिलोमेट। एंट्रोसिलोमेट कहने का मतलब क्या हुआ, एक गैस्ट्रुला का एंट्रॉन से बने, एंट्रॉन कहने का मतलब आर्केंटेरॉन, ठीक है। इफ सिलोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम आर्केंटेरॉन, ARCHENTERON, आर्केंटेरॉन, इसको एंट्रॉन देखिए छुपा हुआ ना, एंट्रॉन, तो एंट्रॉन ऑफ गैस्ट्रुला ऐसे याद रखिएगा, एंट्रॉन ऑफ गैस्ट्रुला से बन रहा है तो एंट्रॉन भी है, एंट्रोसिल, एंट्रॉन से बन रहा है तो एंट्रोसिल, स्प्लिटिंग से बन रहा है तो साइजोसिल, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा में कैसा है, एंट्रोसिल, ठीक है। इसके बाद जो भी पढ़ेंगे हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा, सब क्या है, एंट्रोसिलोमेट, उससे पहले ये, ठीक है, ये हो गया। तो बॉडी प्लान देखेंगे, तो बॉडी प्लान तीन बताए थे, सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक, तो ब्लाइंड सैक देखिए इसमें क्या हो गया, ब्लाइंड सैक टेनोफोरा, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थेस में भी ब्लाइंड सैक था, देयर वाज ओनली वन ओपनिंग, मतलब क्या, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ब्लाइंड सैक मतलब इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो यहां पे देखिए ये क्या था, इनकम्प्लीट था, एसी मतलब एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन एस्केलेमेंथिस से ट्यूब विद इन ट्यूब, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विथ टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस, ठीक है। तो इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, पूरा का पूरा इकाइनोडर्मेटा तक। लेकिन एक देखे थे एक्सेप्शन याद रखिएगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, कहां पर, ब्रिटल स्टार में, ऑफियूरा कहते हैं, OPHIURA, और ऑफियोथ्रिक्स, OPHIOTHRIX, ऑफियोथ्रिक्स में। तो इसमें क्या था, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ब्रिटल स्टार में क्या है, क्लोका नहीं होता है, सिर्फ माउथ ही एक ही ओपनिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। अब हम देखे थे ना प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम, ठीक है। माउथ पहले बनता है तो प्रोटोस्टोम, और एनस पहले बनता है तो ड्यूटरोस्टोम, यही ना। तो यहां देखिए, ये यहां तो माउथ वगैरह ये सब का है ही नहीं, तो फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, तो ब्लास्टोपोर आइदर माउथ बनाएगा और एनस, तो यहां पर तो कुछ है नहीं, माउथ है ही नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ही नहीं, इनमें क्या है, ब्लाइंड सैक, माउथ है ही नहीं उस तरह का। यहां से देखिए ये प्रोटोस्टोम है पहला, तो माउथ फर्स्टली मतलब फर्स्ट प्रोटोस्टोम एनिमल पूछ देगा कौन सा है,
फर्स्ट प्रोटोस्टोम एनिमल इज प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है, फर्स्ट माउथ इसमें, ठीक है। हालांकि इसमें याद रखिएगा इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल है, मतलब इसमें एनस नहीं है लेकिन माउथ यहीं पर पहले आया, ठीक है। इसमें माउथ एनस दोनों है लेकिन माउथ पहले आया, माउथ पहले आया, माउथ पहले आया, तो ये भी प्रोटोस्टोम 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 प्रोटोस्टोम। इकाइलोडर्मेटा क्या है? ड्यूटोस्टोम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, ठीक है। जितने भी पाइसेज, एम्फीबियन, हेपेटाइटिस, इसके बाद सब क्या होगा? ड्यूटोस्टोम, एनस पहले बना, ठीक है। तो माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट, तो इसको कहेंगे प्रोटोस्टोम एनिमल। अगर एनस पहले बनेगा तो ड्यूटोस्टोम। तो ये सब बता चुके हैं पहले, फिर भी एक बार पूरे देख रहे हैं डिफरेंस। नेक्स्ट डाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग में जैसे डाइजेशन होता है ना एक्स्ट्रा सेलुलर, एडवांस्ड फॉर्म क्या है? एडवांस्ड टाइप ऑफ डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। जैसे स्टमक है तो स्टमक में डाइजेशन हो रहा है कैविटी में ना, तो स्टमक जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ग्लैंड से सिक्रीशन निकल रहा है और सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है ना कैविटी में, तो एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे। अगर सेल के अंदर हो रहा है तो इंट्रा सेलुलर। तो यहां पर देखिए डाइजेशन पॉरीफेरा में देखे थे इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर हो रहा है। इसमें क्या था? एक्स्ट्रा सेलुलर फॉलोड बाय इंट्रा सेलुलर, ठीक है। तो अगर पूछेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फॉलोड बाय इंट्रा सेलुलर, ऐसा नहीं कि इंट्रा सेलुलर फॉलोड बाय दिस एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहां पे देखे थे ना सिलेंट्रेट में सिलेंट्रॉन कैविटी था, क्या देखे थे? सिलेंट्रॉन कैविटी। तो सिलेंट्रॉन कैविटी में होता था डाइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो एक्स्ट्रा सेलुलर। तो फर्स्ट डाइजेशन कहां हो रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर फॉलोड बाय इंट्रा सेलुलर, ठीक है। वहां पर कौन सा सेल्स था? गैस्ट्रोडर्मल सेल्स थे ना, इसमें उसमें होता था। तो ये वाला हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है सिलेंट्रॉन कैविटी, COELENTERON, सिलेंट्रॉन कैविटी में डाइजेशन हो रहा है। ये इंट्रासेलुलर कहां हो रहा है? गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में हो रहा है। तो सेल्स के अंदर हो रहा है इसीलिए इंट्रासेलुलर, ठीक है। अंदर वाला लेयर है गैस्ट्रोडर्मल, वहां। यहां टेनोफोरा में भी लगभग सेम है, सब देख रहे हैं, सब चीज सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सब के सब सेम है एक्चुअली इन दोनों का। तो ये क्या है? इसमें भी टेनोफोरा में भी एक्स्ट्रा सेलुलर फॉलोड बाय इंट्रासेलुलर, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे क्या है, एडवांस जो है एक्स्ट्रा सेलुलर है, यहां पर मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर है। लेकिन हाँ याद रखिएगा डाइजेशन कहां एब्सेंट होता है? सेस्ट्रोड में, बताए थे ना। उसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता है, ना माउथ होता है ना एनस होता है, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए प्रोटोस्टोम है माउथ फर्स्ट, लेकिन वहां पर क्या है? ना माउथ एनस, एक्सेप्ट याद रखना है कौन सा? वहां पर टीनिया सोलियम है। तो यहाँ पर सेस्ट्रोडा में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता है, डाइजेस्टेड फूड को वो बॉडी वॉल से लेता है। तो ये कह सकते हैं दिस एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन इज एब्सेंट इन सेस्ट्रोडा, दैट इज टीनिया सोलियम। और ये ऑब्जॉर्प्टिव होता है, ये ऑब्जॉर्व द डाइजेस्टेड फूड ऑफ होस्ट डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन इज एब्सेंट इन कौन? प्लैटिहेलमिन्थेस सेस्ट्रोडा, ठीक है। इसमें भी एक्स्ट्रासेलुलर 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 सभी में एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। आगे रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन देखेंगे तो शुरू में क्या है? जनरल बॉडी सरफेस है, तो ये देखिए रेस्पिरेशन एब्सेंट, रेस्पिरेशन इज एब्सेंट, जनरल बॉडी सरफेस से होगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? एब्सेंट है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। एस्केलमिन्थिस तक कोई भी ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछेगा सबसे पहले कौन आया, ठीक है। सबसे ज्यादा तो इसी में देख रहे हैं आर्थ्रोपोडा में, लेकिन याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा नहीं, हालांकि स्किन से हो रहा है, यहाँ पर गिल्स आ गया है ना, तो इसीलिए कहेंगे सबसे पहले कब आया रेस्पिरेटरी ऑर्गन? अपीयर्ड फर्स्ट। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं रेस्पिरेशन है ना, तो रेस्पिरेशन फर्स्टली अपीयर्ड, इवॉल्व्ड इन, फर्स्टली इवॉल्व्ड इन कहां पर? एनालिडा, याद रखेंगे एनालिडा में सबसे पहले ऑर्गन। रेस्पिरेशन मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेटरी ऑर्गन फर्स्टली अपीयर्ड इन, याद रखेंगे एनालिडा। इससे पहले जनरल बॉडी सरफेस हो रहा है, तो ये मोस्ट स्किन से होता है तो क्यूटानियस रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर ये क्या होगा? स्किन से है तो क्यूटानियस रेस्पिरेशन, अगर गिल्स से है तो क्या हो गया? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, सब देख चुके हैं कॉमन। इस बार आर्थ्रोपोडा में और भी डेवलप्ड हो गया है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। गिल्स से बताए थे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन क्रस्टासियंस में, क्रस्टासियंस प्रॉन वगैरह था, ठीक है। क्रस्टासियंस में क्या था? प्रॉन था, क्रैब था, लोबस्टर था, श्रिम्प्स, स्पोंजिकोला, ठीक है। इसी में एस्टेकस क्रेफिस था, ठीक है, ये सब हो गया। इस बार बुक गिल्स, ये कहां होगा? ल्यूमिनस, किंग क्रैब, तो किंग क्रैब ल्यूमिनस था ना, तो उसमें होगा बुक गिल्स से, ठीक है। उसी तरह ट्रैकिया कहां होगा? इंसेक्ट, मिलीपेड, सेंटीपेड, ये सब इसी में, ठीक है।
बुक लंग्स कहाँ होगा, बुक लंग्स तो ये अराक्निड्स में, तो अराक्निड्स में हम देखे थे, अराक्निड्स में कौन सा आ जाएगा, अराक्निड्स में 8 लेग वाला, तो स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक, माइट, इन सब में था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोलुस्का में। ठीक है, तो मोलुस्का में कैसे होगा, ठीक है, तो ये गिल्स से होगा चाहे पल्मोनरी सैक। ठीक है, अगर ये मोलुस्का क्या है, मोलुस्का अगर ये लैंड पर है, ठीक है, कहां पर है ये लैंड फॉर्म्स है, तो लैंड पर टेरेस्ट्रियल है तो पल्मोनरी सैक से, अगर ये कौन सा फॉर्म है, पानी में है तो गिल्स से होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्वेटिक एडेप्टेशन है, कहने का मतलब ये एक्वेटिक है, AQUATIC, एक्वेटिक है तो गिल्स से, और अगर टेरेस्ट्रियल है, TERRESTRIL, अगर ये टेरेस्ट्रियल है तो कौन सा होगा, इट इज पल्मोनरी सैक से होगा। ठीक है, मेंटल से एक याद रखिएगा, मेंटल होता है। ठीक है, तो मेंटल से किसमें होता है रेस्पिरेशन, मेंटल डेंटेलियम है, DENTALIUM, डेंटेलियम, एलिफेंट टस्क सेल कहते हैं। ठीक है, यह याद रखेंगे। इकाइनोडर्मेटा में देख रहे हैं, तो इकाइनोडर्मेटा में जो देख रहे हैं इसमें जनरल ट्यूफिट, सभी में ट्यूफिट इज एक्चुअली हेल्प्स इन लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, लेकिन ये रोल क्या है, रेस्पिरेशन में भी सेकेंडरी रोल है, करता है, तो ये सभी में लगभग है ट्यूफिट, लेकिन क्राइनोइडिया एक है, एंटीडन लीली, उसमें सिर्फ ट्यूफिट से होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अलावा 4 और ऑर्गन देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं स्किन में गिल्स हो, सब गिल्स है, टाइप्स ऑफ गिल्स है, स्किन में अगर गिल्स होगा तो क्या कहेंगे इसको, डर्मिस ऑफ स्किन है ना, तो स्किन में गिल्स होगा तो डर्मल गिल्स कहेंगे, तो डर्मल गिल्स का नाम है डर्मल पैपुले और डर्मल ब्रैंकिए कहते हैं। ठीक है, तो पूछ देगा डर्मल ब्रैंकिए किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो इकाइनोडर्मेटा में। उसी तरह पेरिस्टोम, स्टोम मतलब क्या हुआ, माउथ, माउथ के चारों तरफ क्या होता है, गिल्स होते हैं, तो पेरिस्टोम, माउथ के चारों तरफ जो गिल्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टोमियल गिल्स से होता है। उसी तरह क्लोका जो होता है ना, क्लोका, ठीक है, सी कुकुम्बर पढ़े थे, तो सी कुकुम्बर में क्या होगा, क्लोका था, तो क्लोका के चारों तरफ जो है ना वो क्लोका में गिल्स होते हैं, वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, तो उसको क्लोका रेस्पिरेशन कहते हैं और रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं। ठीक है, उसी तरह गेनाइटल ऑर्गन होते हैं ना, वहां पर गिल्स होते हैं, तो उसको कहते हैं गेनाइटल बर्सा। तो एक्चुअली में ये चारों का चारों क्या है, ये टाइप्स ऑफ गिल्स है। ठीक है, तो इसमें हम बताए थे 5 क्लास होते हैं मोलस्का इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, तो एक बताए थे कौन कौन सा, सी कुकुम्बर में पूछेंगे, तो सी कुकुम्बर में कौन सा था, तो क्लोका होता है, ये होगा क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री, कहां होगा सब बता चुके हैं, जाकर लिख लीजिएगा, सी कुकुम्बर में क्लोकल रेस्पिरेशन। ठीक है, उसी तरह पेरिस्टोमियल गिल्स पूछेंगे, सी अर्चिन में था, ठीक है, वहां पर होगा, सी अर्चिन किसमें आएगा, दैट इज इकोनोइडिया में। ठीक है, उसी तरह डर्मल ब्रैंकिए स्टारफिश में, एस्टेरियास एस्टेरॉइडिया में। ठीक है, गेनाइटल बर्सा कौन सा है, ब्रिटल स्टार, ठीक है, दैट इज ऑफियोथ्रिक्स। ठीक है, उनमें क्या है, गेनाइटल बर्सा। तो ये सब बता चुके हैं इंडिविजुअली, ये 5 ऑर्गन आप ये याद रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट अप टू 12 रेस्पिरेशन, और भी अब देखेंगे। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सबसे पहले कब आया, ठीक है, तो देखना एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज एब्सेंट इन पोरिफेरा, जनरल बॉडी सरफेस है, उसी से होता है डिफ्यूजन से, इवन रेस्पिरेशन कैसे था, डिफ्यूजन से, गैस डिफ्यूज करता था। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज एब्सेंट इन पोरिफेरा, कैसे होता है, इट टेक्स प्लेस बाय, ठीक है, जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, ठीक है, तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जैसे अमोनिया इसमें है, ठीक है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इज अमोनिया, तो अमोनिया जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ये डिफ्यूज कैसे कर रहा है, ये डिफ्यूज कर रहा है जनरल बॉडी सरफेस से बाय डिफ्यूजर। ठीक है, तो यहाँ एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है, तो सबसे पहले प्लैटीहेलमिन्थेस में हम क्या देख रहे हैं, एक्सक्रीशन, मतलब कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन सबसे पहले कब आया, प्लैटीहेलमिन्थेस में, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इवॉल्व्ड इन कहां पर, प्लैटीहेलमिन्थेस, तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहां है, स्टार्ट, आंसर होगा एनेलिडा। ये कहां आया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सबसे पहले कब आया, तो प्लैटीहेलमिन्थेस में, इसको कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स। ठीक है, फ्लेम जैसा देखने में लगता था इसीलिए। एस्केलमिन्थेस जो था उसमें बताए थे एसेपेट एक्सक्रीटरी कनाल, एक्सक्रीटरी पोर वगैरह होते थे, और इसी को कहते हैं क्या, दिस इज आल्सो रेनेट सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको प्रोटोनेफ्रिडिया ऑब्लिक फ्लेम सेल्स ऑब्लिक सोलेनोसाइट्स। ठीक है,
एनिलिडा में देखे तो एनिलिडा में क्या होता है, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया में कौन सा, प्रोटोनेफ्रिडिया नहीं है, यहाँ प्रोटोनेफ्रिडिया, यहाँ पर मेटानेफ्रिडिया कह सकते हैं एक टाइप का, द मेटानेफ्रिडिया इन एनिलिडा, ठीक है। और ये 3 तरह के देखे थे सब, फेरेंजियल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंटल नेफ्रिडिया और सेप्टल नेफ्रिडिया, ये सब अर्थोम में, ठीक है। तो नेफ्रिडिया अर्थोपोडा में देखेंगे, ठीक है, तो इसके नीचे नहीं है, थोड़ा सा इधर आ गया। तो अर्थोपोडा में देखेंगे तो मालपीजियन टिब्यूल्स, ठीक है, ये इंसेक्ट्स में था, जितने भी इंसेक्ट्स थे वहां पर थे। इसमें चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, मिलीपेड, सेंटीपेड जो था इसी में था मालपीजियन टिब्यूल्स। एंटेलिक ग्लैंड और गिलिंग ग्लैंड कहां था, क्रस्टेशियंस में था, प्रॉन, क्रैब वगैरह में, ठीक है। एस्टेकस, क्रेफिश में, ठीक है, श्रिम्प्स में, लॉबस्टर्स में, सब में। कोक्सल ग्लैंड देखे थे, ये चेलिसेराटा में था, कहां था, चेलिसेराटा। चेलिसेराटा मतलब क्या होगा, चेलिसेरे ऑर्गन जिसमें था, जैसे कि इसमें आ जाएगा क्या, कौन सा, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ठीक है, स्पाइडर में भी था, ठीक है। इस बार ल्यूमुलस इसी में आता है, ल्यूमुलस, किंग क्रैब जिसको कहते थे, तो सब में यही था, ठीक है। तो चेलिसेराटा में। इसके बाद इसमें देखते हैं अर्थोपोडा मोलुस्का। तो मोलुस्का में क्या है, ये होता है केबस ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बोजानस से। तो ऑर्गन ऑफ बोजानस मेनली पाइला में होता है, ठीक है, और ये मेनली यूनियो में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो ये दोनों कहता है इट इज अ टाइप ऑफ किडनी है। किडनी क्या है, एक तरह का टाइप ऑफ मेटानेफ्रिडिया भी है ये है, ठीक है। तो ये देखिए मेटानेफ्रिडिया यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछेगा द मेटानेफ्रिडिया विच इज प्रेजेंट इन मोलुस्का, तो इसको कहेंगे ये, तो इट इज अ टाइप ऑफ मेटानेफ्रिडिया। इकोनोडर्मेटा में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं धीरे धीरे आ रहा है प्लेटियल में जैसे, लेकिन यहाँ पर एब्सेंट है, जनरल बॉडी सरफेस, मतलब प्रिमिटिव कैरेक्टर आने लगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देख रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये देखिए शुरू में पानी में है ना, तो पानी में क्या होगा, अमोनिया। तो अमोनिया 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 अमोनिया, ठीक है। लेकिन हम आते हैं कहाँ, ये एनिलिडा है ना, एनिलिडा में आते हैं, एनिलिडा के नीचे। तो एनिलिडा में देखिए ये क्या है, अमोनिया और यूरिया दोनों निकालते हैं। अमोनिया मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर पानी में है, अगर इफ इट इज एक्वेटिक फॉर्म तो ये अमोनिया, अगर ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म है तो क्या निकलेगा, यूरिया, ठीक है। उसी तरह अर्थ्रोपोडा में आते हैं, अर्थ्रोपोडा। तो अर्थ्रोपोडा में पानी में है, अगर रहते हैं क्रस्टेशियंस क्या पानी में रहते हैं ना, तो वो क्या अमोनिया निकालेंगे और जनरली यूरिक एसिड इंसेक्ट्स निकालेंगे, ठीक है। एडेप्टेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। उसी तरह मोलस्का में सेम है, अमोनिया और यूरिया, ठीक है। जैसे पाइला है, पानी में भी तो पाया जाता है, तो ये अमोनिया और अदरवाइज यूरिक एसिड लैंड में, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल ये कह सकते हैं, वाटर में है तो अमोनिया, और टेरेस्ट्रियल है तो यूरिया, यूरिक एसिड ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं अर्थ्रोपोडा और मोलस्का का दोनों क्या है, सेम, ठीक है। इसके बाद इकोनोडर्मेटा पानी में पाया जाता है ना, क्या निकलेगा, अमोनिया। तो देख रहे हैं कि ये सब अमोनिया है, उधर एक लास्ट में, ठीक है। इसके बाद सर्कुलेशन, ठीक है। ओपन और क्लोज दो तरह का होता है, ठीक है। बस ये कह सकते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर अगर पाया जा रहा है ब्लड, तो इसको कहते हैं डेट इज क्लोज्ड। अगर साइनस में पाया जा रहा है ओपन स्पेसेस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी में साइनस है, कोई कैविटी है बड़ा, उसमें पाया जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, ओपन और लैकुना कहते हैं, लैकुनर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर्कुलेशन हम बताए थे एनेलिडा से स्टार्ट हो रहा है, अर्थवा में पढ़े थे, वहां से ब्लड वेसल, डॉर्सल, वेंट्रल, ये सब ब्लड वेसल चालू होता था, इससे पहले कहीं नहीं है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन मतलब क्या होगा, ब्लड वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट, ये सब है ना, सब है। तो ये सब क्या है एक्चुअली में इसमें एब्सेंट है, पॉलीफेरा में, सिलेंट्रेट में भी एब्सेंट है, टीनोफोरा में भी एब्सेंट है, प्लेटिहेल्मिन्थस में भी एब्सेंट है, एस्केल्मिन्थस में भी एब्सेंट है। स्टार्ट कहां से, अर्थवर्म से, याद रखिएगा, पढ़े थे तो एनेलिडा से, तो यहां से स्टार्ट है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं सर्कुलेशन है ना, तो ये फर्स्ट इवॉल्व्ड और स्टार्टेड कह सकते हैं इन, कहां पर, इन। तो ये इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज एनेलिडा, एनालिडा। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट इवॉल्व्ड इन, तो ये याद रखिएगा प्लेटिहेल्मिन्थस, ये एनेलिडा से। तो ये देखिए एनेलिडा से चालू हो गया। अब एनेलिडा में क्या था, ओपन क्लोज बता चुके थे, क्लोज होता है, ठीक है। हालांकि एक लीच जो होता है इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, ओपन बताए थे, इसमें हीमोसिलोमिक सिस्टम पाया जाता है, हीमोसिल पाया जाता है, तो इसलिए हीमोसिलोमिक सिस्टम, ठीक है। तो ये क्लोज होता है जनरल मोस्टली, एक लीच एक छोड़ के, ठीक है। तो याद रख सकते हैं लीच एक है, ठीक है, मोस्टली। इसके बाद रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें अर्थवम आएगा ना एनिलिडा में, तो अर्थवम में देखें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या था, इराइथ्रोक्रियोरिन और इंटरसेलुलर, एचबी मतलब हेमोग्लोबिन,
ठीक है, क्या होगा, इराइथ्रोक्यूरिन और इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको। इसमें आते हैं आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में कैसा होगा, हीमोसील होता है ना, ओपन, कॉकरोच पड़े थे, ओपन होता है, ओपन, और इसी को क्या कहते हैं, ओपन, इसी को आप कह सकते हैं लैकुनर, LACUNAR, लैकुनर टाइप, ठीक है। तो ओपन और LACUNAR लैकुनर, जो स्पेसेस होते हैं उसको साइनस और लैकुना कहते हैं, LACUNA इसीलिए लैकुनर। तो ओपन टाइप रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें आर्थ्रोपोडा में नहीं होता है, लेकिन याद रखेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट, ठीक है, इंसेक्ट सब है ना, सब में रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट एक्सेप्ट कहां पर, हीमोसाइनिन होता है क्रस्टेशियंस में, ठीक है, प्रॉन वगैरह में, जो एक्वेटिक है ना उसमें पाया जा रहा है, ठीक है। अब आप कहिएगा इंसेक्ट्स है, मिलीपेड सेंटीपेड किसी में नहीं पाया जा रहा है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट एक्सेप्ट हीमोसाइनिन इज प्रेजेंट इन क्रस्टेशियन। हीमोसाइनिन कैसा है, इट इज अ ब्लू कलर्ड पिगमेंट हैविंग क्या, कॉपर, ठीक है, इसमें कॉपर होता है और कैसा कलर होता है ये, ब्लू, ठीक है। उसी तरह देख रहे हैं मोलुस्का, तो मोलुस्का में भी क्या होगा, ओपन, लेकिन एक बताए थे मोलुस्का में सिफेलो, दैट इज सिफेलोपोडा, जिसमें कि क्लोज्ड, और सिफेलोपोडा क्या है, ये हाईली एडवांस्ड है, ठीक है, इट इज द मोस्ट एडवांस्ड। ऑक्टोपस इसी में आ जाएगा, ऑक्टोपस आएगा, ठीक है, इसी में आएगा सिपिया, ऑक्टोपस डेविल फिश, सिपिया कटल फिश, ठीक है, लोलिगो, ठीक है, जेंट स्क्विड, आर्किट्यूटिस इसको कहते हैं, ठीक है, नोटिलस सब आएगा इसी में, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होंगे, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट। लेकिन क्या लिखे हैं, गैस्ट्रोपोड जो होते हैं, गैस्ट्रोपोड मतलब स्नेल्स, उनमें होगा हीमोसाइनिन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि आर्थ्रोपोडा मोलस्का में पिगमेंट नहीं होता है, हेमोसाइनिन दोनों में होंगे, लेकिन ये कहां होगा, क्रस्टेशियंस में, ये गैस्ट्रोपोडा में, ठीक है। आगे इकेनोडर्मेटा में ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है, और इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसी में भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया अभी, दिस इज 14 सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम का कंपैरिजन, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम देख रहे हैं तो पॉलीफेरा में नहीं होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये एनिमल्स जो है ना, एनिमल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट हैव द पावर ऑफ लोकोमोशन। प्लांट और एनिमल में क्या अंतर है, प्लांट नहीं चल सकता, एनिमल चल सकता है, ठीक है, तो इसीलिए एनिमल। तो लेकिन यहाँ देखिए ये पॉलीफेरा क्या है, फिक्स्ड है ना, सेसाइल होता है तो चल नहीं सकता, तो एनिमल का कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें नर्वस सिस्टम भी नहीं है, तो इसीलिए माना गया कि एनिमल नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में एनिमल नेचर बताया गया, एलएस वगैरह ने बताया कि एनिमल है और इसको एनिमल में रखा गया। तो ये पॉलीफेरा, बस याद रखने का नर्वस सिस्टम इसमें एब्सेंट है। नर्वस सिस्टम कब आया, प्रिमिटिव टाइप का, तो ये आया नॉन पोलर न्यूरॉन्स, ठीक है, नॉन पोलर, इसको अपोलर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दिस नॉन पोलर न्यूरॉन्स को आप कह सकते हैं अपोलर और अपोलर, इसको कर ही दे रहे हैं, ठीक है, नॉन पोलर और एपोलर न्यूरॉन्स के बने होते हैं, ठीक है। और ये डिफ्यूज टाइप है, प्रिमिटिव टाइप का, ठीक है। तो ये कहां आया, सिलेंट्रेट में। इसके बाद कहां आया, ये सेम चीज है टेनोफोरा में भी, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम आया कहां पर, तो याद रखिएगा पॉलीफेरा में नहीं आया, सिलेंट्रेट में आया। तो ये फर्स्ट कह सकते हैं इवॉल्व्ड इन, कह सकते हैं सिलेंट्रेट, ठीक है, सिलेंट्रेटा में आया, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कब आया, एनेलिडा में, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम कब आया, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मींस एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्लैटिहेल्मिन्थस में, ठीक है। सर्कुलेटरी कब आया, एनेलिड में। इसके बाद नर्वस सिस्टम कब आया, सिलेंट्रेटा में, ठीक है। तो ये हो गया सिलेंट्रेट में, ये है। टेनोफोरा में भी सेम, ठीक है। प्लैटिहेल्मिन्थस में क्या है, ये बना हुआ है नर्व रिंग का, ठीक है, और नर्व कॉर्ड का, ठीक है। तो ये देखिए नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड, नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड, नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड, नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड, सभी में लगभग है, ठीक है। तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में तो केवल नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड का बता चुके हैं, ठीक है। इसमें भी है नर्व कॉर्ड, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, यहाँ भी नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड है, और इसके अलावा ये क्या है यहाँ पर, इसके अलावा ये पेरिफेरल नर्व्स भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, इसीलिए क्या है, अंडरलाइन कर दिए, नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड सभी में है, ठीक है। और ये याद रखना कि लैडर सेपेट डिफ्यूज टाइप किसमें पाया जाता है, सिलेंट्रेट में, टीनोफेरा में भी कर सकते हैं, लेकिन लैडर सेपेट नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन, ये कहां पर है, तो डिफ्यूज टाइप यहाँ,
लैडर सेकेंड कहां पर है? इट इज प्रेजेंट इन प्लैटीहेलमिन्थेस। ठीक है, ये सब देख चुके हैं नर्व कॉर्ड। मोलस्का में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, थ्री पेयर्स ऑफ गैंग्लिया रिप्रेजेंट करते हैं नर्वस सिस्टम को। तो फर्स्ट पेयर, एक पेयर कहां है? ठीक है, वन पेयर इज प्रेजेंट इन हेड। इसका क्या है? हेड, विसरल हम्प और फुट, तीन बॉडी के तीन पार्ट्स हैं। तो हेड में सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं, इसके बाद विसरल हम्प है तो विसरल गैंग्लिया, और फुट में जो है इसको पेडल गैंग्लिया कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या है? थ्री पेयर्स है, तो वन पेयर वन पेयर वन पेयर, तो थ्री पेयर्स ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, ठीक है, इज प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्का। केवल गैंग्लिया का बना हुआ है, थ्री पेयर्स। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में जनरली कह सकते हैं रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में भी क्या है? रिड्यूस्ड। इसमें देखे तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, इवन देख रहे हैं कि ये क्या है, इसमें ब्रेन वगैरह भी नहीं होता है, विदाउट ब्रेन। यहां पर हम देखे थे क्या, अनेलिडा आर्थ्रोपोडा में ब्रेन की तरह क्या है, नर्व रिंग जो है, ठीक है, वो क्या का बना हुआ है? नर्व रिंग जो है। और ऊपर बताए थे ना कि कौन सा, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन चाहे सुप्रा और सफेजियल गैंग्लियन, उसी को ब्रेन कहते हैं। तो इन सब में ब्रेन है, यहाँ पर ब्रेन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम इज रिड्यूस्ड विदाउट ब्रेन इन कहां पर? इकाइनोडर्मेटा। और ये नर्व रिंग और रेडियल नर्व का बना है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंसरी सिस्टम, मतलब सेंसरी सिस्टम मतलब सेंसरी ऑर्गन क्या क्या है? तो पॉरीफेरा में कोई सेंसरी ऑर्गन भी नहीं है। तो देखिए एनिमल का कोई नेचर नहीं है, चल भी नहीं सकता है, फिक्स्ड है। इस बार नर्वस सिस्टम भी नहीं है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन भी नहीं है कुछ, तो एनिमल कैसे माना जाए? लेकिन इसको एनिमल में रखा गया है। इसके बाद सिलेंट्रेट में क्या होते हैं? सिलेंट्रेट जनरली क्या पानी में पाए जा रहे हैं, तो पानी में क्या है? स्टैटो रिसेप्टर करते हैं जो कि बैलेंस के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो स्टैटो। तो यहाँ पे देखिए स्टैटोसिस्ट होते हैं और टेंटिकल्स भी तो होते हैं, टेंटिकल्स में जो होंगे वो बैलेंसिंग ऑर्गन, उसको टेंटिकुलोसिस्ट, तो बैलेंस के लिए। ठीक है, लेकिन टेनोफोरा में इसको ऑनिडेरिया कहते हैं, इसमें निडोब्लास्ट नहीं होता है, टेंटिकल्स वगैरह जनरली नहीं होता है ना, तो इसलिए टेंटिकुलोब्लास्ट टेंटिकुलोसिस्ट होगा नहीं, केवल स्टैटोसिस्ट होगा। ये क्या के लिए? बैलेंस के लिए। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? एम्फिड होते हैं, पैपिले होते हैं। ठीक है, तो एम्फिड पैपिले, इसमें क्या है? एम्फिड तो है ही, ठीक है, एम्फिड और पैपिले। इसमें क्या है? एम्फिड है, ठीक है, दिस इज एम्फिड, दिस इज एम्फिड, और ये क्या है? फास्मिड। एक फास्मिड इसमें नहीं है, और पैपिले तो है ही यहाँ, तो एम्फिड और पैपिले दोनों में है। तो ये एक्चुअली में ये एम्फिड और फास्मिड क्या है? ये कीमो रिसेप्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो कोई भी केमिकल्स वगैरह है इसको रिसेप्टर परसीव करते हैं। लेकिन पैपिले क्या है? टच के लिए रिसेप्टर है, टैंगो रिसेप्टर्स है। ठीक है, तो एस्केलेमेंथिस में है। ठीक है, तो जब एस्केलेमेंथिस हम बताए थे तो वहां बताए थे ये लिप्स रीजन में वगैरह में सब जगह होते हैं। ठीक है, इंटीरियर पार्ट में। इसके बाद एनेलिडा में जो देखेंगे, ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखेंगे, सिफलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ हेड वगैरह का बनना, सेंसरी ऑर्गन कब हुआ स्टार्ट? तो फर्स्ट सिफलाइजेशन स्टार्टेड इन कहां पर? प्लैटीहेलमिन्थेस। कहां पर है ये? प्लैटीहेलमिन्थेस में आया। सबसे पहले सिफलाइजेशन कहां आया? प्लैटीहेलमिन्थेस में। प्लैटीहेलमिन्थेस में भी कौन सा? सेस्ट्रोडा में, याद रखिएगा। ठीक है, दैट इज कौन सा? टेपवर्म में। ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थेस में पहले। फिर यहां देख रहे हैं सिफलाइजेशन मतलब क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी ऑर्गन। कुछ आने लगेंगे पॉलीकीटे में, नेरिस वगैरह है ना उसमें। ठीक है, तो पॉलीकीटे जैसे कि नेरिस वगैरह देखते हैं, पॉलीकीटे, नेरिस NERIS, तो उसमें कुछ सेंसरी टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं। तो सिफलाइजेशन इसमें भी है, हेड उड इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें यहां पर थोड़ा सा माइन्यूट है। इसके बाद आर्थ्रोपोडा में क्या होगा? सेंस ऑर्गन, आईज होगा। कुछ सिंपल आईज भी होते हैं और कंपाउंड आई भी होते हैं। सिंपल आई और कंपाउंड आई तो पढ़ चुके हैं कॉकरोच में। कॉकरोच का रेफरेंस ले सकते हैं। तो सिंपल आई को ऑसिली फेनेस्ट्रा कहते थे, और कंपाउंड आई को क्या? इसमें ओमेटिडिया था जो कि इमेज बनाता था। ठीक है, मोजाइक इमेज। ठीक है, इस बाद एंटीना होता था, फीलर्स, ठीक है, फॉर मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। स्टैटोसिस्ट, बैलेंस ऑर्गन। तो ये स्टैटोसिस्ट कहां होगा? ये कॉकरोच में नहीं होगा, ये कहां होगा? एक्वेटिक फॉर्म्स में। कहां पर होगा ये? एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, जैसे क्रस्टेशियंस हैं, उनमें पाया जाएगा स्टैटोसिस्ट। ठीक है, अब जैसे ये क्या है? स्टैटोसिस्ट पानी में होते हैं ना, तो वहां पर होगा ये। ठीक है, इसके बाद मोलस्का में आइज होगा, बताए थे आइज मोलस्का में होते हैं। ठीक है, और आइज जो होगा सिफालो, एक मोलस्का देखे थे कौन सा? दैट इज सिफालोपोडा। उनमें जो आइज होते हैं, कह सकते हैं हॉर्स के आई के इक्विवेलेंट है, मतलब वर्टिब्रेट आई के। ठीक है,
ये सबसे ज्यादा डेवलप था। इवन एक आई बताए थे, आई एक स्टॉक पर भी होता है, गैस्ट्रोपोडा वगैरह में देखेंगे स्टॉक पर होता है, उसको मेटोफोर कहते हैं, डंटल में होता है, ठीक है, डंटा होता है, एक निकला होता है स्टॉक और उस पर होता है, ठीक है। तो ये सेंसरी टेंटिकल्स भी होते हैं कुछ में, ऑस्फेरेडियम होता है, मेंटल कैविटी बताए थे उसमें ऑस्फेरेडियम होता है। तो ये olfactory कीमोरिसेप्टर है फॉर स्मेल के लिए, ठीक है। ये क्या के लिए है? स्मेल के लिए। किसी भी चीज को अगर खाना है कि नहीं खाना है, टेस्टिंग करना है, वाटर का क्वालिटी, चाहे पानी जा रहा है वहां का पीएच क्या है, ये सब पता करना है, तो इससे पता कर लेता है ऑस्फेरेडियम से। तो ऑस्फेरेडियम इज olfactory कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट इन मोलुस्का, ठीक है। हालांकि इसका माउथ में क्या होता था? रेडुला एक होता था रेस्पिंग के लिए, सेंसरी ऑर्गन कह सकते हैं रेडुला, ठीक है। तो रेडुला क्या है? च्यूइंग के लिए है, हालांकि वो इसमें नहीं डालेंगे, तो याद रखिएगा। इस बार इकानोडर्मेटा में यहां देखेंगे कोई भी सेंसरी ऑर्गन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इकानोडर्मेटा में क्या है? ये ऐसे छोड़ दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन देखेंगे तो असेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा पॉलीफेरा में फ्रेगमेंटेशन से होता है और बडिंग से। बडिंग क्या होगा? इंटरनल बडिंग होगा, एक्सटर्नल बडिंग। अंदर अगर बडिंग होगा तो इसको कहेंगे गेम्यूल फॉर्मेशन। क्या कहेंगे इसको? दिस इज नोन एज गेम्यूल, गेम्यूल फॉर्मेशन। तो गेम्यूल से होगा, बडिंग से। इसमें सिर्फ सिलेंड्रेट में सिर्फ बडिंग, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा पढ़े, हाइड्रा सिलेंड्रेट में आएगा तो बड करता है ना, तो एक्सटर्नल बडिंग से। बडिंग में भी कौन सा? इंटरनल की एक्सटर्नल? ओनली एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बडिंग। इसमें टेलोफोरा में कोई बडिंग नहीं है, पढ़े हैं। इन टेलोफोरा और दोनों में अंतर क्या है? इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। टेलोफोरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो तो ये एब्सेंट है, ठीक है। प्लैटिहेलमिन्थेस प्लेनेरिया में देखे थे रीजनरेशन, टर्बिलेरिया जो क्लास था उसमें, ठीक है। प्लेनेरिया तो रीजनरेशन करता है, पोलैरिटी रीजनरेशन शो करता है ये, ठीक है। इसके बाद एस्केलमेंथिस में कोई भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है? सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो कैसे होगा? बाय फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, ठीक है। मेल गेमेट बना, फीमेल गेमेट बना, फ्यूजन हुआ, सिंगैमी, ठीक है। तो मोस्टली टेक्स्ट में सिंगैमी। अब ये ऑर्गेनिज्म देख लेते कैसा है, तो आपको याद रखना है। तो पॉलीफेरा जो क्या होता है? ये बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होगा? कि बोथ द सेक्स आर ऑन द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये बाइसेक्सुअल को हम क्या कह सकते हैं? मोनोसियस कह सकते हैं। तो हम नहीं लिखेंगे सिंगल। अब जैसे हम लोग क्या है, मेल फीमेल आर सेपरेट, तो यूनिसेक्सुअल कहेंगे, अलग अलग हैं, लेकिन डायोसियस कहेंगे। तो उसी तरह ये दोनों एक में है तो मोनोसियस, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल और मोनोसियस कह सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए यूनि और बाई दोनों हो सकता है, ठीक है। जैसे हाइड्रा ही है, ठीक है। तो हाइड्रा के कुछ क्या है? यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल भी होते हैं, दोनों मतलब बाइसेक्सुअल भी। इसमें टेलोफोरा इज ऑलवेज बाइसेक्सुअल, याद रखिएगा। इसमें बाइसेक्सुअल होते हैं जितने भी प्लैटिहेलमिन्थेस है, बाइसेक्सुअल मतलब कि हर्माफ्रोडाइट, मतलब दोनों बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल, ठीक है। एक्सेप्ट क्या है? साइस्टोसोमा ही एक एक्सेप्शन है। साइस्टोसोमा क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लड फ्लूक, बताए थे ब्लड फ्लूक। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। मेल होते हैं, मेल में एक होता है कनाल गाइनोकोफोरिक कनाल, उसी में फीमेल अंदर रहती है। मेल में एक क्या होता है? कनाल होता है गाइनोफोरिक कनाल, उसी में फीमेल होती है। तो मेल फीमेल अलग अलग हुए ना, तो अलग अलग है तो क्या कहेंगे? दैट इज यूनिसेक्सुअल। तो नेम एनी यूनिसेक्सुअल प्लैटिहेलमिन्थेस, आंसर विल बी साइस्टोसोमा, ठीक है। तो प्लैटिहेलमिन्थेस अगर कहेंगे यूनिसेक्सुअल होता है बाइसेक्सुअल, तो आपको बोलना है दोनों, ठीक है। लेकिन प्लैटिहेलमिन्थेस मोस्टली पूछेगा क्या है? बाइसेक्सुअल, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा? एस्केलेंथिस। एस्केलेंथिस में जैसे एस्केरिस बताए थे, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो याद रखिएगा एस्केरिस में मेल फीमेल अलग है, मतलब क्या है? सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब यूनिसेक्सुअल, ठीक है। उसी तरह एनेलिडा में, ठीक है, तो एनेलिडा में यूनि बाई दोनों क्या होता है? यूनि बाई दोनों होते हैं, ठीक है। एनेलिडा में यूनि बाई। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूनिसेक्सुअल, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल अलग होते हैं नेरिस में, एग्जांपल। बाइसेक्सुअल में जैसे अर्थवर्म है और लीच बताए थे, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही में होता है, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। उसी तरह आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा किसमें कौन से हैं, ठीक है। तो ज्यादातर क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं इधर यूनिसेक्सुअल है ये, तो आप क्या करिए कि इसका जो है ना एक इंडिविजुअल याद रखिए। जैसे एस्केलमेंथिस है, तो एस्केलमेंथिस है तो याद हो गया कि एक एस्केरिस का बनाया थे, मेल फीमेल अलग अलग पड़े थे, अलग अलग है मतलब क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल,
ठीक है, मेल फीमेल। उसी तरह एनिलिडा में हम पढ़े थे कि बताए थे कि अर्थवर्म का पढ़े थे, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही में होता है, मेल गेनिटल पोर फीमेल गेनिटल पोर, तो आप याद रखिएगा बाइसेक्सुअल है लीच भी। ठीक है, उस नेरी से क्या था, एक्वेटिक वाला था, वो यूनिसेक्सुअल है, डायोसियस। ठीक है, तो इस तरह करके एग्जांपल्स याद रखिएगा तो हो जाएगा। आगे फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है, इंटरनल। हालांकि अब देखिए ये क्या है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होगा, स्पंज है, मेल ऑर्गन भी है, फीमेल ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में है। ठीक है, सेम इंडिविजुअल में है, लेकिन क्या है, ये प्रोटोगाइनस होता है। क्या होता है, प्रोटोगाइनस, मतलब कि फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप्स मैच्योर्स अर्लियर। गाइनस मतलब गाइनोसियम। ठीक है, याद रखिए। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर्स अर्लियर, मतलब कि क्या बन रहा है, एक पहले बन रहा है। ठीक है, एक पहले बन रहा है, स्पर्म बाद में। ठीक है, तो सपोज करें कि ये है ऑर्गन है, एक स्पंज है, और यहां पर एक बन रहा है और एक में स्पर्म भी बन रहा है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग बन रहे हैं, तो ये दोनों अपने से तो कर नहीं सकता है ना, तो क्या होगा, स्पर्म दूसरे में जाना पड़ेगा, तो ये क्या कहेंगे, क्रॉस। सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, क्या होगा, क्रॉस होगा। तो इसलिए फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, देखिए इंटरनल होगा और क्रॉस, बॉडी के अंदर और क्रॉस होगा हमेशा, सेल्फ कभी नहीं होगा। क्यों होगा क्रॉस, अपने ही में क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोटोगाइनस कंडीशन है। ठीक है, यहां पर देखिए सिलेंट्रेट में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकते हैं, ये एक्सटर्नल। ठीक है, टेनोफोरा पानी में है ना, इट इज एक्वेटिक मैनली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल। ठीक है, इसमें प्लैटिहेल्मिन्थेस में, तो प्लैटिहेल्मिन्थेस हम बता चुके हैं। ठीक है, इसकी क्लासेस वगैरह में क्रॉस भी होते हैं और सेल्फ भी होते हैं। ठीक है, तो सेल्फ जैसे सेस्टोडा में, ठीक है, सेस्टोडा बताए थे, उसमें क्या होगा, ये सेस्टोडा वाला बताए थे, तो सेस्टोडा जो क्लास है उसमें सेल्फ होता है, और क्रॉस कहां होता है, ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोडा में क्रॉस बताए थे। ठीक है, एक और था, कौन सा, दैट इज टर्बुलेरिया है ना, कौन सा, प्लैटिहेल्मिन्थेस है ना, तो ये दो बताए थे, उसमें देखिएगा टर्बुलेरिया, टर्बुलेरिया मतलब प्लेनेरिया, और एक ट्रीमेटोडा, ये दोनों में कैसा है, ट्रीमेटोडा, दोनों में क्रॉस का इसमें सेल्फ था। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें एस्केलिन्थेस बताए थे, जिसमें इंटरनल। मेल के पास क्या होता है, पीनियल सिट्टे होता है क्लोका रीजन के पास, वो जाके फीमेल का क्या करता है, जो भी अपर्चर है, ठीक है, फीमेल गोनोपोर को खोलता है और स्पर्म अंदर डाल जाता है, तो फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, फीमेल के अंदर ना, तो इसलिए इंटरनल। ठीक है, यहां क्या होगा, एक्सटर्नल, एनिलिडा में बताए थे। ठीक है, एनिलिडा में बताए थे एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल कहां पर, ये बताए थे कुकून में होगा चाहे वाटर में होगा, दो जगह। ठीक है, तो क्लासेस बताए थे, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां बताए थे कुकून में कहां कहां होगा, कुकून में, तो अर्थवर्म और कहां पर, अर्थवर्म और लीच में। तो यहां देखिए अर्थवर्म और लीच में क्या होगा, कुकून में होता है। ठीक है, और नेरिस में कैसा होगा, वाटर में होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बता चुके हैं। इसके बाद इसमें याद रखना है, अर्थ्रोपोडा में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, वलुस्का में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, मोस्टली क्या है, इंटरनल। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए अर्थ्रोपोडा है ना, तो अर्थ्रोपोडा जो है कुछ पानी में भी तो पाए जाते हैं ना, तो पानी में जैसे क्रस्टेशियंस है, प्रॉन वगैरह पानी में पाए जाएंगे, तो जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं उनमें क्या होगा, एक्सटर्नल। ठीक है, क्योंकि अर्थ्रोपोडा में तो लार्जली 80% इंसेक्ट्स है ना। ठीक है, 80% इंसेक्ट, तो उन सब में मैक्सिमम में क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, मोस्टली इंटरनल। लेकिन एक्वेटिक फॉर्म्स है उसमें क्या होगा, एक्सटर्नल। ठीक है, उसी तरह यहां पर देखेंगे क्रस्टेशियंस है यहां पर। ठीक है, सॉरी मोलस्का है ना, तो मोलस्का में भी कुछ क्या है, कुछ जो है एक्वेटिक फॉर्म्स है, तो उसमें एक्सटर्नल, अदरवाइज इंटरनल। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं पानी में, तो क्या होगा, एक्सटर्नल। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, एनसीईआरटी से देख के, ये भी कब कैसे याद रखना है, कौन एक्सटर्नल इंटरनल, ये आपको देखना है। ठीक है, तो दिस इज अब 18 फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज क्लीवेज। ठीक है, तो क्लीवेज जनरली हम क्या देखते थे, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक। ठीक है, होलोब्लास्टिक अगर क्या हो गया, कम अगर यॉक है तो क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा होलोब्लास्टिक। अगर यॉक ज्यादा है अमाउंट में, मेगालिसिथल है, ठीक है, तो वो क्या होगा, दैट इज मीरोब्लास्टिक, इनकम्प्लीट पार्शियल क्लीवेज होगा। ठीक है, तो होलोब्लास्टिक वो देख लेंगे किस तरह का एग है उस बेसिस पर। ठीक है, कि माइक्रोलेसिथल है कि मेगालेसिथल, तो माइक्रो होगा तो होलोब्लास्टिक, और मीजो भी होगा तो
होलोब्लास्टिक, और मेगा होगा लेसिथल और पॉलीलेसिथल, ज्यादा अमाउंट ऑफ योग होगा तो क्या होगा, दैट इज कह सकते हैं मीरोब्लास्टिक। ठीक है, वो तो देख चुके हैं। एक ये याद रखिएगा, क्लीवेज जो है ना दो तरह का कहेंगे, स्पाइरल डिटर्मिनेट और एक रेडियल इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है, इसमें तो उस तरह का कोई नहीं है, यहां से स्टार्ट है, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, अनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, यहां से प्लैटी मतलब आप कह सकते हैं कि ये कौन सा था, प्लैटी से मोलस्का तक क्या था, प्रोटोस्टोम की ड्यूट्रोस्टोम, इट वाज प्रोटोस्टोम। ठीक है, तो प्रोटोस्टोम प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर मोलस्का तक, तो प्रोटोस्टोम जो होगा वो होगा, और इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या होगा, ड्यूट्रोस्टोम। ठीक है, तो प्रोटोस्टोम में क्या होगा, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट होगा क्लीवेज। ठीक है, इसमें 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 से सब आ गया। लेकिन इकाइनोडर्मेटा, इसके बाद हेमिकोडेटा, यूकोडेटा, जितने जितने भी कोडेट्स हैं, यूरोकोडेट, सिफालोकोडेट, पाइलिफरम, पाइसेस, एप्टिमियन, एप्टाइलिप्स, जो भी है, इसके आगे क्या हो गया, रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो अब ये याद रखिए, इसमें रेडियल सिमेट्री होता है नहीं इकाइनोडर्मेटा में, तो याद रखने के लिए रेडियल सिमेट्री था एडल्ट में, तो इसीलिए रेडियल, और इधर क्या हो गया, स्पाइरल, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्या है बाद में जानेंगे, लेकिन फिर भी जान सकते हैं कि डिटर्मिनेट क्या होता है। अभी हम देखेंगे जाइगोट जब डिवाइड करेगा, ठीक है, तो एक से जाइगोट जो है यूनिसेल, एक सेल का है ना, जाइगोट क्या है, एक सेल का है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एक से दो बना, दो से चार बना, चार से आठ बना, इस तरह बनता है ना। ये जो छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, ये इसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ब्लास्टोमियर्स। तो कुछ एनिमल ऐसे हैं, जैसे कि ये वाला देखेंगे, प्रोटोस्टोम है, क्या है, प्रोटोस्टोम। ठीक है, इसमें क्या है कि ये ब्लास्टोमेयर, सब ब्लास्टोमेयर का अपना अपना क्या है, कुछ ना कुछ बनाएगा। सपोज करें कि ये ब्लास्टोमेयर हेड बनाएगा, तो ये बनाएगा, हाथ बनाएगा, पैर बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, मतलब इस तरह सारे ब्लास्टोमेयर कुछ ना कुछ बनाएंगे। लेकिन बाई चांस हम क्या करें कि ये ब्लास्टोमेयर दो हटा दिए, हम क्या किए, ये दो तीन ब्लास्टोमेयर हटा दिए, तो क्या होगा, वो पोर्शन नहीं बनेगा ना। ठीक है, तो वो पोर्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज। कहने का मतलब क्या हुआ, डिटरमाइंड है, ईच एंड एवरी ब्लास्टोमेयर इज डिटरमाइंड टू फॉर्म अ फिक्स्ड थिंग। ठीक है, सब कुछ ना कुछ डिटरमाइंड है, लेकिन ऐसा हो, ठीक है, तो इसको कहेंगे डिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट कहां का होता है, प्लैटी से लेकर मोलस्का में। ठीक है, मतलब उसमें से अगर कुछ हटा देंगे ब्लास्टोमेयर, तो वो जो चीज हटा देंगे वो पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, सपोज कर कि आगे देख रहे हैं इकाइनोडर्मेटा और उसके आगे कोडेट्स में। ठीक है, उसमें से क्या है कि ये सब हटा दिए। ठीक है, 10 थे ऐसे से, 12 थे, 8 थे, 8 की 2 से 4, 4 से 8 थे, 8 थे, हमने क्या किया, एक छोड़ दिया चाहे दो छोड़ दिया और सब हटा दिए। तो देखते हैं क्या है कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो बन जाएगा। मतलब 10 है, 8 है ना, 8 है, और इसमें से एक भी अगर है तो वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना देगा। मतलब कि वन इज हैविंग इक्विपोटेंशियल टू अदर्स। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट को इक्विपोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, तो 12th में आप पढ़िएगा ये इक्विपोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि इनमें इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, बहुत सारा ब्लास्टोमेयर, इफ वन ऑफ द ब्लास्टोमेयर, इफ सम ब्लास्टोमेयर्स आर विथड्रॉन, हटा देते हैं, देन वन, इवन एक भी है, सिंगल ब्लास्टोमेयर इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग द होल एम्ब्रियो, ये पूरा का पूरा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल और इनडिटर्मिनेट। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसमें क्या है, ईच एंड एवरी ब्लास्टोमेयर इज डिटरमाइंड कि हम वही बनाएंगे, बस वो हटा देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये इनडिटर्मिनेट है, इंडेफिनिट कहते हैं ना, सब कुछ बना देगा। तो इनडिटर्मिनेट है, तो ये कोई भी ब्लास्टोमेयर है, ठीक है, तो ये ब्लास्टोमेयर क्या करेगा, कोई भी ब्लास्टोमेयर है, तो ये ब्लास्टोमेयर अगर एक भी रहेगा तो ये डिटर्मिनेट है, मतलब सब बना देगा, सब चीज। ठीक है, तो उसको कहते हैं, तो ये याद रखेंगे कि इसमें से इसमें से। फिर देखते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होगा, जनरली लार्वा बनेगा ही बनेगा सब में, तो सब में क्या है, इनडायरेक्ट इंडायरेक्ट 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 इंडायरेक्ट, सब में है लार्वा। ठीक है, बनेगा, लेकिन कुछ में डायरेक्ट भी होते हैं, तो वो याद रखना है, जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थेस में डायरेक्ट, कुछ में होते हैं प्लेनेरिया में। ठीक है, प्लेनेरिया में डायरेक्ट होता है। उसी तरह एस्केल्मिन्थेस में देखेंगे, रैबिटिटिस, ये दोनों का दोनों फ्री लिविंग थे,
तो फ्री लिविंग जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है प्लेनेरिया उनमें डायरेक्ट, ठीक है, कोई लार्वा नहीं बनता है। फ्री लिविंग एस्केल्मिन्थेस था रैपिडिटीज डायरेक्ट, ठीक है। उसी तरह नेलिडा है, अर्थवर्म और लीच में देखते थे, वो क्या है, लार्वा नहीं बनता था, अर्थवर्म में कोई लार्वा नहीं बनता था, डायरेक्ट है, ठीक है। उसी तरह अरेक्निड, अरेक्निड में स्कॉर्पियन सुने हैं, स्कॉर्पियन बच्चा देता है डायरेक्टली, ठीक है, तो यंग वंस को देते हैं, तो ये डायरेक्ट अरेक्निड्स, ठीक है। और सब में इनडायरेक्ट मतलब लार्वा बनेगा, तो लार्वा कौन कौन से बनेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो लार्वा कौन कौन से बनेंगे, तो इंडायरेक्ट होगा, तो यहां पे देखिए ये पैरेन्काइमुला लार्वा है, ठीक है, तो पैरेन्काइमुला लार्वा कहां बनता है, ल्यूकोसोलेनिया में, ठीक है। इसके बाद दूसरा लार्वा देखते हैं, साइकन है स्काइफा, ठीक है, साइकन और स्काइफा, वहां कहते हैं दैट इज नोन एज एम्फीब्लास्टुला लार्वा, ठीक है। तीसरा देखिए स्टीरियोगैस्ट्रुला है, स्टीरियोगैस्ट्रुला कहां बनेगा, यूप्लेक्टेला, तो यूप्लेक्टेला को क्या कहते हैं बता चुके हैं, इट इज नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है, ये फ्लावर बास्केट जैसा होता है, इट इज गिवन एज अ गिफ्ट इन जापान में, गिफ्ट के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। क्यों क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, श्रिम्प्स होते हैं दो, मेल और फीमेल, तो शुरू में क्या होता है, ऑस्कुलम बहुत छोटा होता है ना, तो अंदर आ गए मेल और फीमेल दोनों, लेकिन धीरे धीरे लार्वा आ गया, धीरे धीरे लार्वा दोनों बढ़ गए मेल फीमेल, और वो ऑस्टिया है चाहे ऑस्कुलम से निकल नहीं पाए, तो दोनों क्या है उसी में पड़े रहते हैं, उसी में पड़े रहेंगे तो क्या होगा, फिर निकल नहीं पाएंगे, जिंदगी भर झगड़ा करते रहेंगे फिर भी नहीं निकलेंगे, इसीलिए कहता है इट इज गिवन एज अ मैरिज गिफ्ट इन जापान, ठीक है। और ये क्या है, यूनियन टिल डेथ का सिंबल है, ठीक है, इट इज गिवन एज अ गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट इन जापान, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ, ठीक है, तो इसलिए तो ये तीनों का नाम याद रखिए। आगे आते हैं कहा, सिलेंट्रेट, तो सिलेंट्रेट में जो लार्वा है, कॉमन लार्वा, जितने भी सिलेंट्रेट है उसमें कॉमन लार्वा जो बनेगा प्लेनुला, इट इज अ कॉमन लार्वा, ठीक है। इफाइरा लार्वा, इफाइरा देख रहे हैं, ऑरेलिया जेलीफिश कहते हैं, ठीक है, तो जेलीफिश में ऑरेलिया में कौन सा लार्वा है, इफाइरा होता है, ठीक है। और भी लार्वा होता है, उसको साइस्टी, उसको कहते हैं स्काइफी स्टोमा भी कहते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं इफाइरा एंड एक और लिख दे रहे हैं स्काइफी स्टोमा, स्काइफी स्टोमा, ठीक है, ये भी है, तो ये दोनों का दोनों क्या है, ऑरेलिया जेलीफिश का लार्वा है, ठीक है। इसके बाद टीनोफोरा, तो टीनोफोरा में जो एक जनरल लार्वा है, ठीक है, दैट इज नोन एज सीडिपिड, ठीक है। अब बोल देगा प्लूरोब्रैंकिया का लार्वा का नाम बताइए, ठीक है, प्लूरोब्रैंकिया क्या है, टीनोप्लाना का लार्वा का नाम बताइए, तो क्या है, वेओला टीनोफोरा, तो इनका लार्वा क्या है, सीडिपिड, ठीक है। फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में डिफरेंट लार्वा है, ठीक है, जैसे फैजुला हिपैटिका देखे थे, शीप लिवर फ्लूक, उसमें 5 लार्वा बनते हैं, ठीक है, कौन कौन सा है, मिरासीडियम, कौन कौन सा है, मिरासीडियम, सेकंड इज स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सरसेरिया, मेटासरसेरिया, लिखा हुआ है इन सीक्वेंस, ठीक है। तो ये पांचों का पांचों क्या है, ये पांचों का पांचों, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पांचों का पांचों, एक मिनट, एक, ये पांचों का पांचों देखिए इस तरह दे दे, ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये पांचों लार्वा किसका है, दैट इज फैजुला, FASCIOLA, फैजुला हिपैटिका का लार्वा है, ठीक है, फैजुला हिपैटिका, ठीक है। तो शीप लिवर फ्लूक का ये लार्वा है, ठीक है, इट इज अ लार्वा ऑफ शीप लिवर फ्लूक, ठीक है। पांचों लार्वा सीक्वेंस में बनता है, मिरासीडियम, फिर यही है, ठीक है। फिर इस बार नीचे देख रहे हैं, ठीक है, हालांकि एक चीज और याद रखिएगा, एक होता है साइस्टोसोमा, ये तो फैजुला है ना, फैजुला, तो फैजुला शीप लिवर फ्लूक, उसी तरह हम पढ़ेंगे क्या, साइस्टोसोमा, क्या है, साइस्टोसोमा, ब्लड फ्लूक कहते हैं, ये शीप लिवर फ्लूक है ना, दिस इज शीप लिवर फ्लूक, एक ब्लड फ्लू होता है, तो उसमें भी लार्वा ही सब बनेंगे, लेकिन 2 लार्वा नहीं बनते हैं, 3 बनेंगे, ठीक है। तो इसमें रेडिया और कौन सा, मेटासरसेरिया नहीं होता है उसमें, बस, तो देखिए हम इस तरह कर रहे हैं, ये होगा और रेडिया नहीं होगा, और मेटासरसेरिया ये होगा, तीनों, तो ये तीनों कहां पर होगा, दैट इज साइस्टोसोमा, ये है साइस्टोसोमा, इसको क्या कहते हैं, साइस्टोसोमा को, ठीक है, इसको साइस्टोसोमा को, दिस इज नोन एज ब्लड फ्लूक,
इसको ब्लड फ्लूक कहते हैं। तो ब्लड फ्लूक में देखिए 3 है, कौन कौन नहीं है, रिडिया और मेटासर्सेरिया नहीं है, आपको याद रखना है, सब पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद और जो लार्वा लिखे हैं ऑन्कोस्फेयर, ठीक है, इसी ऑन्कोस्फेयर के अंदर क्या हो गया, हेक्साकांथ लार्वा होता है। तो नाम से लग रहा है हेक्साकांथ मतलब ये गोल होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा और हेक्सा, और इसमें 6 इस तरह के काइटिनस हुक होंगे, 4 5 6 हुक्स हैं इसमें, कितने हैं 6 हुक्स हैं। तो काइटिनस हेक्साकांथ, यही क्या बाद में चेंज होगा, ब्लैडर वर्म में चेंज होगा, जिसको सिस्टिसर्सी। तो एक्चुअली में ये जो लार्वा जो देख रहे हैं ये, ठीक है, ये तीनों, ठीक है, इसको हम ये लार्वा, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये तो अंडरस्टूड है हेक्साकांथ। ये देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब किसका लार्वा है, ये सब है टीनिया का, टीनिया सोलियम हो चाहे सजिना का, ठीक है। तो टीनिया सोलियम लिख लेते हैं, तो टीनिया सोलियम का है ये। और टीनिया सोलियम को हम क्या कहते हैं, दिट इज नोन एज पिग, पिग इसका सेकेंडरी होस्ट है, तो पॉर्क टेप वर्म, ठीक है। तो पॉर्क टेप वर्म का ये लार्वा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आइए एस्केलमेंथिस में आते हैं, ठीक है। तो एस्केलमेंथिस में एस्कैरिस आता है, इसके लार्वा जो है उसका क्या है, दैट इज नोन एज रैबिडिटॉइड और रैबिडिफॉर्म लार्वा, ठीक है। तो इसमें 4-5 लार्वा बनते हैं, रैबिडिफॉर्म 1 2 3 4 इस तरह, ठीक है। इसके बाद माइक्रोफिलारिया इज द लार्वा ऑफ ओचेरिया बनकरेफ्टी, इसको फिलारिया वर्म कहते हैं, ठीक है, इट इज नोन एज फिलारिया वर्म। नेक्स्ट इज एनिलिडा, तो एनिलिडा में एक ट्रोकोफोर लार्वा एक मिलता है, ठीक है, ट्रोकोफोर। उसी तरह अर्थ्रोपोडा जो देखेंगे तो अर्थ्रोपोडा में बहुत सारा है, जैसे प्रॉन है, एक्वेटिक है, मैक्रोस्टेसियन, उसमें क्या होगा, नोक्लियस लार्वा, तो नोक्लियस इज द लार्वा ऑफ प्रॉन पेल्लामोन, ठीक है। इसके बाद कैटरपिलर, इंसेक्ट्स में सब होंगे, ये सब क्या है, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में देखिए पहला क्या है, कैटरपिलर, कैटरपिलर कहाँ है, बटरफ्लाई और सिल्क मॉथ में, याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद ग्रब जो है, इट इज द लार्वा ऑफ किसका, हनी बी एंड बीटल्स, ठीक है। इसके बाद दैट इज नोन एज, देखिए इसका मॉस्किटो का मैगट, सॉरी हाउस फ्लाई का मक्खी जो होता है उसको कहते हैं मैगट, ठीक है। और विरिगुलर जो है किसका, मॉस्किटो का। अब ये एनोफिलस मॉस्किटो हो, कीलोक्स हो, एडेस हो, जो भी हो उसको विरिगुलर कहेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट मोलुस्का, तो मोलुस्का में जो है ट्रोकोफोर लार्वा है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें देखेंगे वेलिगर लार्वा होता है और ग्लोचिडियम लार्वा, क्या होता है, वेलिगर और ग्लोचिडियम। तो वेलिगर जो है ना वो पाइला का है, ठीक है, और ग्लोचिडियम किसका है, यूनियो का है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये यूनियो जो है ना, एक चीज याद रख सकते हैं, ये ग्लोचिडियम लार्वा जो है ना, ये वाला ग्लोचिडियम लार्वा यूनियो का है ना, दिस ग्लोचिडियम लार्वा इट इज एंड एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस। ये क्या होता है, फिश जो होता है ना, ये लार्वा जाके उसी से एक्टोपैरासाइट उसी पर होता है। दिस ग्लोचिडियम लार्वा इज एक्टोपैरासाइट, ECTO, एक्टोपैरासाइट ऑन स्मॉल फिशेस। तो ये फिशेस पर एक्टोपैरासाइट वाला लार्वा का नाम बताइए, याद रखिएगा, ग्लोचिडियम, ठीक है। नेक्स्ट इकाइनोडर्मेटा में देख रहे हैं, तो इकाइनोडर्मेटा में हम देखे थे 5 क्लास है, 1 2 3 4 5 क्लास था, तो 5 क्लास का हो गया, ठीक है। इकोनोइडिया था, क्या था, इकोनोइडिया एक क्लास था। तो इकोनोइडिया क्लास था तो क्या कहते हैं उसमें, सी अर्चिन है, ठीक है, इकाइनस कहते हैं। तो उसमें हम कौन सा देखें, इकोनोइडिया है ना, इकिनोप्लूटियस, तो देखिए इकिनोप्लूटियस यहां, ठीक है, इकिनोप्लूटियस। इसके बाद एस्टेरोइडिया पढ़े थे, एस्टेरोइडिया में एस्टेरियास मतलब क्या होगा, पेंटासिरोस, स्टारफिश, ठीक है, उसमें बाइपिनेरिया, ये देखिए बाइपिनेरिया हो गया, ठीक है। तो बाइपिनेरिया स्टारफिश में एस्टेरियास मींस स्टारफिश, सी स्टार, ठीक है। डोलियोडोरिया, एंटीडन सी लिली बताए थे, उसमें क्या होगा, डोलियोडोरिया होता है, ठीक है। इसके बाद ऑफियोप्लूटियस एक था, ऑफियोप्लूटियस है, तो ऑफियोप्लूटियस क्या है, ऑफियोथ्रिक्स, ठीक है, ऑफियोथ्रिक्स था, ठीक है, ऑफियूरिडिया में, तो देखिए ऑफियोप्लूटियस, ठीक है। इसके बाद इकाइनोप्लूटियस कौन सा, इकाइनस में, सी अर्चिन्स में, ठीक है। और एक और लास्ट जो है ऑरिक्यूलेरिया लार्वा कहते हैं, तो सी कुकुम्बर देखे थे ना उसमें, दैट इज कुकुमेरिया और होलोथेरियन, इसको क्या कहते हैं, सी कुकुम्बर। तो ये सब हम लिखवा चुके हैं, तो आपको याद रखना है कौन कौन से लार्वा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, ऑफियोप्लूटियस, इकाइनोप्लूटियस, ठीक है, डोलियोडोरिया, ऑरिक्यूलेरिया, बाइपिनेरिया। इसी में एक और लार्वा बाइपिनेरिया को ब्रैंकियोडोरिया भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज ब्रैंकियोडोरिया, ठीक है। एस्टेरियास में बाइपिनेरिया और ब्रैंकियोलेरिया,
ठीक है, ब्रैंकिलोरिया, BRNCHI, ब्रैंकिलोरिया, ठीक है, ये है। तो ये किसका है? इट इज ऑफ एस्टेरियास। एस्टेरियास मतलब क्या हुआ? सी स्टार, स्टारफिश, ठीक है। तो ये सारे नाम है, आप याद रख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसमें लार्वा सबका एक समरी हम बता दिए, जितने भी हम पढ़े हैं उसका एक समरी है, ठीक है। अगर पूरा पढ़ेंगे ध्यान से तो ये आपको इजीली अब याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 21 है ना, 22 कॉलम में आप बना सकते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल पॉलीफेरा का लिख लीजिए जितना है, एक एक ऐसे करके लाइन से, फिर सिलेंट्रिया, टेनोफोरा एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीशन, ये आपका कंप्लीट हो गया अप टू इकाइनोडर्मेटा, ठीक है।